जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड हिंदी और संस्कृत अर्थ सहित। आपको YouTube चैनल पर संस्कृत में रामचरितमानस के पाठ अनेकों मिलेंगे, लेकिन संस्कृत और हिंदी में अर्थ सहित सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वीडियो को देख लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, मैं 8 कांड पढ़ने वाली हूँ। शुरुआत से एक भी दोहा, एक भी छंद, एक भी सोरठ मैंने नहीं छोड़ा है। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं दोहा। सत्य कही असी नीति प्रभु, सुरति पुराण मुनि गावे सिया राम। होई ने बमल बिमेक उर गुरसन किए दुरावे सिया राम। मंगल भवनिय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिओ नाथ मम संकट भारी। इसका हिंदी अर्थ है, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट निज मोहि, हरे नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अति प्रभावा, संत पुराण उस उपनदी गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपति शंभु अविनाशी, शिव भगवान गयान गुण राशि। आकरि चारि जीव जग आहि, काशी मरति परम पद ललहि। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों के राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपहि राम महिमा अब मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। रामू कवन प्रभु पूछो तोहि, कही बुझान कृपा नदी मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी में उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चतुर्बिंद संसारा। नारहि बिरहि दुखौल उपारा, भौरो सन रब रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाति जपत त्रिपुरारी सिया राम। सत्य धाम स्वर्ग तुम कहू, विवेक विचार सिया राम। मंगल भवनिय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिओ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वह राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बालिक भोए मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु परस मनु अति मूढ़ा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी,
की प्रभुता को तुम जानते हो। वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के हर समय गुणों का सुनना चाहते हो, इसी से तुम्हें ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह मही से विशाल, राम कथा काली का कराला। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करी जेहि पाना। एहि संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखारी। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जैसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा। कहु सुमति अनुराही, अब उमा शंभु संवाद। सिया राम भय समय जेहि हेतु, जहि सुन मुनि मीटे विषाद। सिया राम मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाति मम संकट भारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ, वही जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे। हे मुनि, तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, सांबु गए कुंज रसी पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुनाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के से सुंदर हरि भक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुनि गाता, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनि सन विवाद मगीत पुरारी, चले भवन संग इच्छा कुमारी। मुनि श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि के विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमार सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, करी रघुवंश लियन अवतार। पेत बचन तजि राजू दासी, दंडवन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का साधु वेश में दंडवक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो। सिया राम गुप्त रूप अब तेरू, प्रभु गए जन सब को। सिया राम मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरिउ नाति मम संकट भारी। श्री शिव जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मजू कर चाचा, प्रभु विधि बचुन कीर चर साचा। सो नहीं काऊ रही पछतावा, करत विचारु ने वन्नत बनावा।
यही विधि भय 100 वस ईसा, 23 में जाई 10 सीसा, लीने निच मार चाई संगा, बहुत तोर होई कपट करूंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिला छऊ मूड़ी हरि बदई, प्रभु प्रभाउता से विदिते, मृग विधि बांधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल लाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उससे श्री रामचंद्र जी की वास्तविकता प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अथार्थवान सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरहु सकल नर रघुराई, खोजत विपत पीट दहु भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देख प्रगट बिरहि दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह के व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनका कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान सियरम, जे मति मांद विमोह बस, हृदय धरि कछु आन सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। उसको पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे हैं। संभव समय ते राम देखा, उपजा ही अति हर सुविशेष, भरी लोचन छवि संदो निहारी, कुश में जानी न कीन चिहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा में समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोज न सावन, चले जाते शिव सरती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव को नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत भंग जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखते हुए तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनसे प्रीति सिर नवाते हैं। तीन प्रपसती कीन परनाम, कीन सच्चानंद पर धाम, भय मगध छवि दासु बिलोकी, संजऊ प्रीति उसहित नरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसी शोभ देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि तब उन्होंने हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। तो ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनि अवधेह सियरम, शोक दे उधरी हो नर, जाहि न जानत भेद सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी,
हरे नाथ मम संकट भारी। ये बात मुझे आज पता चली जब सीता जी का हरण हुआ था तो शिव जी भी वहीं पर थे। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, मार्य रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु सो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जई सो की अग्नि अवनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं को हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार श्री लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? सब गिरा पुनि मृग न होई, शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई, अस सही है मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उड़ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जप गई प्रगट कनेहु भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, सही उस अस ने धरी कर जाऊ। यज्ञपति भवानी जी के प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को वज्र सी गाई, गति जासु मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मन धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य जी ऋषि ने गान किया और जिनकी भांति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते थे। जब सीता का हरण हुआ था तभी माता सती सीता माता का रूप धारण करके राम जी के समक्ष आई थी कि राम जी पहचानेंगे या नहीं। मुनि चिर जोग सीति संतत, विमल मन जेहि छवि, कही नेति निगम पुराणे आगमन, जासु कीर्ति गवाही, सोई राम व्यापक ब्रह्मा, पवन की नाय प्रतिमा धनी, उबतेरु अपने भगत हित, निजंतर नित रघुकुल मली। मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वज्ञ व्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूपी में अवतार लिया है। सोरठ लागन उर उपदेशु, जदि पदी कहु शिव बारी बहु, बोले बसी महेशु, हरि माया भूल जानी जिय। यज्ञपति श्री शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगत की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम रे मन अति सदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बेटी कही बट छाही, जब लगे तुम एहू मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा रहूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मॉर्निंग में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।